गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। एक्चुअली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डायमैग्नेटिज्म, अ मटेरियल, अ सब्सटेंस व्हिच अपोजेस द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड व्हेन दैट मटेरियल इज केप्ट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स and due to this motion the production of the magnetic dipole moment। हमको ये पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे दो तरह का मोशन करता है। एक ऑर्बिटल जो है उसका स्पीड होता है, राइट, रोटेशनल मोशन, उसका मतलब सर्कुलर मोशन हम बोल सकते हैं, और दूसरा को स्पिन मोशन भी कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन हैज टू मोशन, इज द ऑर्बिटल एंड द स्पिन मोशन। ड्यू टू दिस ऑर्बिटल मोशन उसमें एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा, दैट्स कॉल्ड द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और दूसरा होता है स्पिन की वजह से, तो उसको बोलेंगे स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। फॉर एग्जांपल यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन जिस जो है रोटेट करेगा, तो उसके रोटेशन की वजह से मैं यहां पे डायग्राम भी बना देता हूं। लेट्स सपोज दिस इज कॉल्ड इट्स रोटेशन। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग, तो यहां पे जो डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा दैट इज द मैग्नेटिक डायपोल ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन, वेक्टर एम। और अगर वो इलेक्ट्रॉन, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है और अगर वो स्पिन रोटेट करेगा तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ms होगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन के दो तरह के मोशन तो होते ही हैं, तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा द सम ऑफ वेक्टर ml प्लस वेक्टर ms। लेकिन फिर भी कोई मटेरियल अपने आप को मैग्नेटिज्म शो नहीं कर पाएगा। द रीजन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू द ऑर्बिटल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू द स्पिन मोशन, दे कैंसल्स टू ईच अदर। तो अगर ये कैंसिल करते हैं तो उसका नेट डायपोल मोमेंट कितना हो गया? जीरो। तो ऑर्डिनरी अगर मेरे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे ये चॉक मेरे हाथ में है, तो इसमें डायपोल मोमेंट जीरो होगा और ये मैग्नेट नहीं होगा। ठीक है, तो जब मैं इसी चॉक को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा देन व्हाट विल हैपन? ट्राई टू सी। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे जो है ऑर्डर में रखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन मोशन करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन मोशन करता है। लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन हम यहां पर लेते हैं, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं तब की बात कर रहा हूं मैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा उसका ये, राइट। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मोशन, ओके। और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके। तो देखिए यहां पर क्या होगा, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज सॉरी दिस इज क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा तो इसका डायपोल मोमेंट कहां जाएगा? नीचे। बट डायपोल मोमेंट हमको उसका जो फॉलो करना है, डायरेक्शन ऑफ द करंट हम लोग फॉलो करते हैं, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है इस कंडीशन में ये नीचे ना होकर के ऊपर की तरफ होगा, राइट। सो इट्स डायपोल मोमेंट इज कॉल्ड m। और ये वाला जो है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका डायपोल मोमेंट आप नीचे लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अपोजिट टू द करंट, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया? नीचे हो गया। ठीक है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में होते हैं वो अलग अलग रोटेशन करते हैं, अलग अलग स्पिन मोशन करते हैं, तो उनका डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो अलग अलग होता है। अब इमेजिन करिए कि जब हम इसी पूरे मटेरियल को, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग मोशन कर रहे हैं, हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो एक ही होता होगा डेफिनेटली। द मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स ओवर द सब्सटेंस। तो देखिए क्या होगा, हो सकता हो कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पर आप जो फोर्स लगा रहा हो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, और इस पे जो फोर्स लगा रहा हो वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो। तो एक डायरेक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाती है। सपोज इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड v है, तो मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद हो सकता है इसकी स्पीड कम हो जाए, और क्योंकि इसका डायरेक्शन इससे अपोजिट है और इसकी भी स्पीड अगर मैंने मान लिया v है, तो इसकी स्पीड बढ़ भी सकती है। इसका मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में एक जैसा डायरेक्शन होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स अपने अपोजिट स्पिन की वजह से स्पीड को चेंज कर सकते हैं। एक की स्पीड कम हुई, दूसरे की स्पीड बढ़ गई। स्पीड में इन घटने बढ़ने की वजह से इनका जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है और जो डायपोल मोमेंट है वो भी चेंज होता है। अगर इसका डायपोल मोमेंट ये m है तो ये घट सकता है, और अगर इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m है तो ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा स्पीड में घूमेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस एंड मैग्नेटिक डायपोल वुड बी स्ट्रॉन्गर। तो देखिए इन दोनों में कितना चेंज आया। सो द टोटल चेंज इन द मैग्नेटिक डायपोल, चेंज इन मैग्नेटिक डायपोल del m
प्लस डेल आप बोलोगे सर दैट वुड बी जीरो, नहीं, जैसे हम लोग डायपोल मतलब मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम पढ़ते हैं दैट इज एडेड बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, तो यहां पे इसका चेंज इन डायपोल मोमेंट होगा 2 डेल m वेक्टर। तो ये है इसका मेन रीजन कि इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इसमें एक डायपोल मोमेंट जो चेंज आता है वो बढ़ाता है मैग्नेटिज्म को उस डायपोल उस मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक। तो ये इसका रीजन हो गया। अब चलिए हम बात करते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में भी ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान दीजिए जैसे कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का कोई मैंने बार ले लिया, ठीक है, और इस बार को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो क्या होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखने से पहले अगर आप उसकी स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि इट हैज द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आयंस और एटम दोज हु कैन क्रिएट द मैग्नेटिज्म, जो कि खुद ब खुद एक मैग्नेट होते होंगे। अगर मैं बात करूं यहां पे एक छोटा सा एटम मिला मुझे, यहां पे एक छोटा सा एटम मिला, यहां पे एक छोटा सा एटम मिला, हो सकता है इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ हो, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नीचे हो, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो। दैट मींस every atom they show the dipole moment but they don't have the similar direction. Due to this lack of point ये अपने dipole moment को खो देते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो ये सारे के सारे जो एटम हैं ये एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होंगे, एक ही डायरेक्शन में इनका डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा एंड ड्यू टू दिस ये अपने आप में एक मैग्नेट बन सकता है, ठीक है। मान लिया इन सबका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस तरह पे चला गया, क्लियर। डायपोल मोमेंट इधर जाने का मतलब है यहां पे साउथ होगा और यहां पे क्या हो जाएगा नॉर्थ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां पे नॉर्थ लगाऊंगा और साउथ लगाऊंगा तो वो इस तरह से आने की कंडीशन में हो जाएगा, राइट। अब मैं बात करता हूं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म का जो रीजन है वो ये है कि डायमैग्नेटिज्म की जिस पैरामैग्नेटिज्म की जितनी भी प्रॉपर्टी, मुझे यहां पे पैरामैग्नेटिक लिखना होगा, पैरामैग्नेटिक की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो फेरोमैग्नेटिज्म भी फॉलो करता है, बट वो बहुत ज्यादा ग्रेटर पॉइंट को उसको जो है फॉलो करता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में एक आयंस नहीं होते, इसके डोमेन होते हैं। डोमेन मतलब एक ऐसे रीजन जहां पे नंबर ऑफ द एटम्स ये एक ही तरह का डायपोल मोमेंट शो करते हैं। जैसे इसमें अलग अलग आयन जो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं वो अलग अलग डायपोल मोमेंट शो करते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म में बहुत सारे मॉलिक्यूल या आयन एक जैसा डायपोल मोमेंट शो करते हैं। तो देखिए यहां पे मैंने ये क्रॉस बनाया हुआ है, इसका मतलब ये है ये अलग डोमेन हो गया, ये अलग डोमेन हो गया, ये अलग डोमेन हो गया, और ये सारे डोमेन जो हैं अलग अलग डायपोल मोमेंट शो करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिज्म बहुत स्ट्रांग होता है, उसका रीजन आप यहां पे देख सकते हैं। अलग अलग डोमेन है, ये एक डोमेन है, दो डोमेन है, हर डोमेन में बहुत सारे आयंस एक ही डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट क्रिएट करते हैं। बस जरूरत क्या है, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड देने की। जैसे मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा सो ऑल द डोमेन्स बिगिन दैट मींस स्टार्ट मैग्नेटाइजिंग इन द सिमिलर डायरेक्शन। सारे मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे, एक जैसा जैसी डायरेक्शन में फ्लो फॉलो कर देंगे। तो इनका ये डोमेन का जो मैंने क्रॉस बनाया था वो मैं चेंज नहीं करने वाला, जैसे मैंने क्रॉस किया था ऐसा बिल्कुल ऐसे में बनाऊंगा, लेकिन सब के सब एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। देखिए यहां राइट, दैट इज द मेन रीजन। ये है आपका मतलब आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड और ये है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलर दिस इज द आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द केस व्हेन वी केप्ट इट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो hope you got the knowledge ki why a substance becomes the diamagnetic, why a substance becomes the paramagnetic and why substance becomes the ferromagnetic। और मैंने इसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने आपको पीपीटी में शो कर दिया है, तो उस चीज को आप जरूर दिमाग में रखिए। थैंक यू।